प्रिय स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th का प्रोज का जो दूसरा लेसन है ए लेटर टू गॉड का दूसरा वीडियो पढ़ेंगे। पहले वीडियो में आपने देखा कि लेंचों की खेत की जो फसल थी वो ओलों के कारण बर्बाद हो गई थी, और जब बारिश थमा यानी ओलों का गिरना बंद हुआ और लेंचो और उसका परिवार अपने खेत में गए हुए थे, और लेंचो खेत के मध्य खड़ा होकर के कोई सोच रहा है और अपने पुत्रों से कह रहा है। वहाँ तक वीडियो आपने देखा था। सेकेंड वीडियो में आप देखेंगे ये प्लग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट देन दिस। कह रहा है कि प्लग ऑफ लोकस्ट यानी टीडी का दल, वुड हैव लेफ्ट यानी यहाँ कहने का मतलब है कि टीडियों का दल यदि उसकी फसल पर हमला किया होता या हमला किए होते तो भी उस दल से कुछ फसल बच गई होती, यानी आशा थी बचने की। लेकिन ओले के कारण उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। यही बात वह अपने पुत्रों से कह रहा है कि एक टीडी का दल के हमले के बाद भी इससे अधिक फसल बच गया होता, और यहीं तक कहता है। उसके बाद फिर बात को कट जाती है और आगे फिर बोलता है द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। कह रहा है कि द हेल ओलों ने हैज लेफ्ट नहीं छोड़ा, नथिंग कुछ नहीं छोड़ा। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, लेफ्ट में छोड़ा, तो ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा यानी ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जबकि टीडियों का दल यदि हमला किया होता उसकी फसल पर तो उसकी फसल कुछ न कुछ बच गई होती। आगे कह रहा है कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। दिस ईयर इस वर्ष वी विल, यहाँ विल का प्रयोग हुआ है यानी अवश्य बात आ रही है, या जब हम जोर लगा करके एकदम पूर्णतः प्रेशर दे करके बात करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो चेंज हो जाता है। तो वी विल हैव नो कॉर्न यानी नो कॉर्न कोई अनाज नहीं मिलेगा इस वर्ष। तो कह रहा है कि इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा। आगे है दैट नाइट वॉज आई सारोफुल वन। दैट नाइट उस रात यानी वह रात, सारोफुल, सारोफुल मीन्स होता है दुख भरी, यानी वह जो रात थी वह दुख भरी थी। कौन सी रात? जिस रात को ओले पड़े हुए थे और उस ओलों के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। तो इस वजह से वह रात बहुत ही दुखदायी रात थी यानी दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। कह रहा है कि ऑल आवर वर्क, अपने पुत्रों से कह रहा है कि ऑल आवर वर्क हमारे सारे परिश्रम, हमारे सारे मेहनत, फॉर नथिंग कुछ नहीं हुआ। यानी हमने जो इतना मेहनत किया था, फसल बोई थी, फसल पक भी गया था और सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो गई, कुछ नहीं हुआ। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, यानी हमारा सारा परिश्रम जो था वह बेकार चला गया फसल बर्बाद होने की वजह से। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। कह रहा है कि देयर इज नो वन कोई नहीं है, हु कैन जो हेल्प अस हमारी सहायता करे, यानी कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वी विल ऑल कह रहा है कि हम सभी लोग गो हंग्री, गो हंग्री का यह अर्थ है भूखे रहना। दिस ईयर इस वर्ष, इस वर्ष हम सभी लोग भूखे रहेंगे। यह बात वह अपने पुत्रों और अपने परिवार से कर रहा है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द
मिडिल ऑफ द वैली। कह रहा है बट लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल, सभी के हृदय में, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट उस सॉलिटरी हाउस, उस अकेले मकान में, इन द मिडिल जो कहाँ था, मिडिल ऑफ द वैली जो उस घाटी के मध्य में था, यानी इसको कह सकते हैं कि परंतु इन सभी के हृदय में जो इस घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे, देयर वॉज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, देयर वॉज ए सिंगल होप, यानी वह केवल एक ही आशा थी। वह आशा क्या थी? तो हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से सहायता। बस एक ही केवल आशा बची हुई थी कि भगवान ही उन लोगों की सहायता कर सकता है। और जब ये सारी चीज़ें बात कर रहा है तो फिर कह क्या रहा है? डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट। सो अपसेट मीन्स इतना परेशान मत हो, यानी डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो, यानी अपने पूरे बच्चों से, परिवार से कह रहा है। इवन तो यद्यपि दिस सिम्स मीन्स ऐसा प्रतीत होता है, लाइक जैसा कि ये टोटल लॉस, यानी सब कुछ सर्वनाश हो गया है, यानी इतना परेशान मत हो, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि सब कुछ सर्वनाश है, यानी सब कुछ उसका सर्वनाश हो गया रहता है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कह रहा है कि रिमेंबर याद रखो, नो वन कोई भी व्यक्ति, डाइज ऑफ हंगर भूख के कारण नहीं मरता है, यानी कोई भी भूख से नहीं मरता। तो इसको हम कह सकते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट इज व्हाट दे से। दे से का मतलब कि कहते हैं, एक कहावत है, कहते तो ऐसा है कि भूख से कोई नहीं मरता, तो वही चीज़ है दैट इज व्हाट दे से, कि लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई मरता नहीं। Although the night Lancho thought only of his one hope। कह रहा है although the night, यानी सारी रात, लैंचो थॉट, लैंचो सोचता रहा। क्या सोचा? only of his one hope, एकमात्र आशा के बारे में, यानी सारी रात लैंचो एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा कि वह कौन सी आशा थी जिसके बारे में वो सोच रहा है। इसको देखें, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। कह रहा है कि द हेल्प ऑफ गॉड, यानी ईश्वर ही उसकी सहायता कर सकता है, यानी भगवान की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें? भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो शिक्षा दी गई थी, इंस्ट्रक्टेड में शिक्षा दी गई थी, जैसा कि उसे बताई गई थी कि भगवान की आंखें क्या क्या करती हैं। आगे देखिए, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। कह रहा है कि सी एवरीथिंग, जो सब कुछ देखती हैं। कौन सब कुछ देखती हैं? भगवान की आंखें, यानी वो सोच रहा है कि भगवान की सहायता, जो सब कुछ देख रहा है, जिसकी आंखें सब कुछ देख रही हैं, उसको ऐसा बताया गया था कि सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मीन्स होता है अंतःकरण, और डीप मीन्स गहराई, वंस मीन्स व्यक्ति। व्यक्ति के अंतःकरण की गहराई को भी वो देख रही हैं। मीन्स कहने का मतलब कि जो लैंचो इतना दुखी है, उसका परिवार भूखों मरने के कगार पर आ गया है, तो वो सोच रहा है कि भगवान जरूर हम लोगों के आत्मा के अंतःकरण को देख रहा है, उसकी आंखें देख रही हैं, यही सोच रहा है वो। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। कह रहा है कि लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ऑक्स ऑफ ए मैन मीन्स आदमी होते हुए भी बैल, यानी लैंचो क्या था? एक बैल था
जो आदमी होते हुए बैल, माने वास्तव में बैल नहीं था, वो आदमी होते हुए बैल था। अब इसको क्यों लेखक ने ऐसा कहा है कि लेंचो आदमी होते हुए, मनुष्य होते हुए बैल था, यानी लेंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल था, उसको बैल की संज्ञा क्यों दी गई है? देखिए, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, इसलिए बैल कहा गया है कि वर्किंग काम करता था, लाइक माने इतना काम करता था, इतना कठिन परिश्रम करता था, लाइक एन एनिमल जितना कि जैसा कि एक जानवर काम करता है, इन द फील्ड खेतों में, खेत में जैसे कि जानवर काम करते हैं उसी तरह से वो लेंचो भी अपने खेतों में काम करता था। तो राइटर ने उस लेंचो को बैल की संज्ञा दिया है, ठीक है, जबकि वास्तव में बैल नहीं था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, अब कह रहा है कि यहाँ बैल तो था, तो बैल के अलावा भी देखिए क्या कर रहा है, बट लेकिन स्टिल फिर भी ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है, यानी वह लिखना जानता था। यानी आप ये मत समझिए कि वह बैल ही था, यानी बैल होते हुए भी वह पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा इंसान था, वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही began to write a letter. The following Sunday, अगले रविवार, at daybreak means सुबह, he began, वह शुरू कर दिया, to write लिखना, a letter एक पत्र, यानी अगले रविवार सुबेरे ही वह एक पत्र लिखने लगा, which he himself would carry to town and place in the mail, कह रहा है which, जिसे, he वह, himself स्वयं, जिसे वह स्वयं खुद, वुड कैरी ले जाएगा, टू टाउन शहर, एंड प्लेस इन द मेल और पत्र पेटिका में उसे डालेगा, जिसे वह स्वयं शहर ले जाकर पत्र पेटिका में डालेगा, कह सकते हैं। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और जो पत्र वो ले जाकर के पत्र पेटिका में डालेगा वो क्या है? तो कह रहा है लेखक, इट वॉज नथिंग, वह कुछ नहीं था, लेस देन के सिवा, ए लेटर टू गॉड, एक भगवान के नाम का जो पत्र के अलावा कुछ नहीं था, यानी इसको कह सकते हैं कि एक भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था, यानी सीधे वह भगवान को पत्र लिखता है और उसके अलावा और कुछ नहीं था। पत्र में क्या लिखता है वो देखिए, गॉड ही रोट, वह लिखता है ऊपर हेडिंग गॉड, भगवान यानी ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कह रहा है कि इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, हेल्प मी मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली मेरे परिवार, एंड आई और मेरी माने खुद मुझे, विल गो हंग्री दिस ईयर, तो विल गो हंग्री भूखे रहेंगे, दिस ईयर इस वर्ष, कह रहा है कि यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मेरा परिवार, यहाँ मेरा परिवार एंड आई आया हुआ है, इसको थोड़ा देख लेंगे, माई फैमिली जो है वो थर्ड पर्सन है एंड आई फर्स्ट पर्सन है, तो जब भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की बात आती है तो सबसे पहले थर्ड पर्सन का हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, उसके बाद सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन, तब सेकंड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन, यानी शुरू में थर्ड पर्सन होता है, उसके बाद सेकंड और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ माई फैमिली थर्ड पर्सन है एंड आई फर्स्ट पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ है। यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखे रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pieces इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, कह रहा है आई नीड मुझे आवश्यकता है, ये 100 pieces 100 pieces की, किस लिए कह रहा है? टू सो माई फील्ड अगेन, पुनः अपने खेत को बोने के लिए, सो मीन्स बोना, अपने खेत को पुनः बोने के लिए, एंड टू लीव और जीविका चलाने के लिए, अनटिल तब तक द क्रॉप कम्स, यानी नई फसल जब तक तैयार ना हो जाए तब तक के लिए, और नई फसल बोने तक के लिए हमें 100 pieces की आवश्यकता है। तो यही सब कह सकते हैं, मुझे अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए तथा अगली फसल तैयार होने तक गुजारा करने के लिए 100 pieces की आवश्यकता है, 100 pieces चाहिए। बिकॉज द हेल्स स्टॉर्म, और लिखता है बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म, ओलों के तूफान, और उसके बाद से पूरी बात नहीं लिखता है,
वो समझ रहा है कि भगवान ने उस चीज़ को देखा ही है, तो लिखता है कि ओलों ने, यानी ओलों के तूफान ने, इसका मतलब है कि उस ओलों के तूफान ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। He wrote to God on the envelope. He wrote, वह लिखता है, to God, ईश्वर, भगवान को, on the envelope means लिफाफे पर, लिफाफे पर उसने लिखा भगवान को, but the letter inside and still troubled went down. कह रहा है put the letter inside, और inside अंदर, put रखता है, पत्र को अंदर रखता है, लिफाफे में डाल देता है, and still troubled went, और दुखी मन से went to town, शहर जाता है, यानी पत्र को लिफाफे में डाला और दुखी सा होकर शहर चला गया। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. कह रहा है at the post office, पोस्ट ऑफिस पर जब पहुंचता है, he placed a stamp, एक क्या लेता है, टिकट लेता है, स्टाम्प में टिकट लेता है, और प्लेस्ड उसको चिपकाता है, ए लेटर, पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड, और डाल देता है उसे इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में, यानी डाकघर पहुंचकर उसने लिफाफे पर टिकट लगाया और इसे पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, कह रहा है कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, हु जो, वाज ए पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड आल्सो, और वह हमेशा, हेल्प्ड, सहायता करता था, एट द पोस्ट ऑफिस में, यानी वह पोस्ट ऑफिस के कार्यों में सहायता करता था। इसको हम कह सकते हैं कि एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर के कार्य में भी सहायता करता था। went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God, और कह क्या रहा है कि went to his boss, और जो पोस्टमैन था और पत्र को छांट रहा है तो उसमें देख रहा है कि उसे एक पत्र मिलता है जो भगवान के नाम का लिखा हुआ पत्र है, और उस पत्र को पाता है तो भाई वो किस डाक में डाले, अब वहाँ से वो कहाँ जाए भगवान के पास, वो कौन सा पता है, तो वही कह क्या रहा है लेखक ने कि वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के ऊपर जाता है, अपने सीनियर के पास, यानी अब उससे जो बड़े अधिकारी रहते हैं उनके पास वह पत्र लेकर के जाता है। और कैसे जाता है देखिए, लाफिंग हार्टली, और हृदय से हंसते हुए, यानी बहुत खुश रहता है, खुशी के मारे कि देखिए इस तरह का भी लेटर आया है, और हंसते हुए जाता है। एंड शोड, और दिखाता है, हिम, उसे, द लेटर टू गॉड, उसे दिखाता है, जो अधिकारी है उसे दिखाता है कि ये जो लेटर है वो सीधे भगवान के नाम लिखा गया है। तो ये दिखाता है कि भाई इसको कहाँ रखा जाए और किस डाक में डाला जाए कि वो कहाँ जाए, लखनऊ, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, कहाँ जाए भाई। तो इसके लिए वो भाई उससे अनुमति लेता है कि भाई इसको क्या किया जाए, ठीक है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कह रहा है कि नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, यानी कह रहा है कि वह अपने कैरियर में मतलब सेवा काल में कभी भी हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस तरह का पता रूपी पत्र को नहीं देखा था, या इस तरह का पता वो आज तक नहीं पाया था, न कोई लिखा था और न वो इस तरह का पता जानता है। तो वह कह रहा है कि वह अपने सेवा काल में कभी नहीं ऐसा पता देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, कह रहा है कि द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, डाकपाल, ए फैट, एक मोदरा आदमी था, एमिएबल मीन्स हंसमुख व्यक्ति था, फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट लाफिंग मीन्स यहाँ होगा कि हंसी को रोक न पाना, यानी वो जोरों से हंसने लगा, वो हंसी को रोक नहीं पाया, तेज तीव्र गति से हंसने लगा। तो इसको कह सकते हैं डाकपाल एक मोटा हंसमुख व्यक्ति था,
वह भी जोरों से हंसने लगा। यानी इस तरह का पता देख करके, इस तरह के पते रूपी पत्र को देख करके वो जोरों से हंसने लगा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस। वो तीव्र गति से तो हंस रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ? ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और वह इमीडिएटली मैंने शीघ्र ही टर्न्ड यानी वापस आया। वापस कहाँ आया? सीरियस, गंभीर हो गया। यानी कहीं वापस नहीं गया, वह तुरंत ही हंसी को बंद किया और गंभीर हो गया, सोचने लगा गंभीर होकर के। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, कमेंटेड कर रहा है, टाइपिंग द लेटर, और लेटर को थपथपाया एंड डिस्क, अपने मेज पर। यानी वह कह रहा है कि और पत्र को अपने मेज पर थपथपाते हुए क्या कह रहा है? व्हाट फेथ, कितना अटूट विश्वास। व्हाट फेथ, आश्चर्य से कह रहा है, विस्मयादि बोधक वाक्य है, कितना अटूट विश्वास है। यानी उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा है कि कितना अटूट विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन। आई विश, यहाँ अर्थ होगा कि आई विश, मुझे भी विश्वास करना चाहिए। आई हैड द फेथ, यानी मुझे भी विश्वासी होना चाहिए। ऑफ द मैन, व्यक्ति के जैसा। यानी वो सोच रहा है कि काश मुझे भी उस व्यक्ति जैसा भगवान पर विश्वास होता। यानी वो भगवान पर जितना विश्वास किया है वैसा विश्वास यदि मुझे भी होता तब। वही सोच रहा है। हु रोट दिस लेटर, हु रोट, किसने लिखा, दिस लेटर, यह पत्र, यानी जिसने भी यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और कह रहा है कि वह स्टार्टिंग अप, वह शुरू कर दिया है क्या? करस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार विथ गॉड, ईश्वर से। यानी वह ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है, ये वो डाकपाल सोच रहा है। यहीं तक ये सेकंड वीडियो है। इसके आगे थर्ड वीडियो में आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और मैं एक बात आपसे विनम्र रूप से कहना चाहूँगा कि